गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई एम योर होम साइंस टीचर रेखा शर्मा. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मील प्लानिंग. तो बच्चों, मील प्लानिंग क्या होती है? हम लोगों के लिए मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कैसे? क्योंकि हम लोग क्या खा रहे हैं उसमें हम लोगों जैसे हर सबकी बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. तो अगर हम लोग मील प्लानिंग करते हैं तो उसके कारण हम लोगों को पता लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी है, हमें किन किन चीज़, जैसे आयरन की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है. तो अगर हम मील प्लानिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी. ठीक है बच्चों, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं. तो हमारा इसमें सबसे पहले जो है वो जैसे मील प्लानिंग का मीनिंग क्या हुआ. तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मील प्लानिंग क्या होता क्या है. मील प्लानिंग, कोई भी खाने की जो प्लानिंग की जाती है सभी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फैमिली मेंबर्स में जितने लोग हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और कितना किसकी ज़रूरत है. क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, जब हम एडल्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है. जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी एक्टिविटीज़ पे भी बेस करती है. फॉर एग्जांपल, कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में है तो उसको फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें कुछ और देनी होगी. और अगर कोई टेक्निकल काम ज़्यादा करता है, उसका माइंड ज़्यादा चलता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसकी मील प्लानिंग करनी होगी. तो कोई भी जो हम प्लानिंग करते हैं, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ all members of the family. So what is balanced diet? Balanced diet is one which contain different types of food in adequate quantity and right proportion to meet the nutritional requirement of the body. जैसे मैंने अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो भी कुछ ऐसा ही था, उसमें भी हमने बैलेंस डाइट पढ़ी थी. तो मील प्लानिंग यानी किसको कितनी फूड की आवश्यकता है और उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, वो सारी जो हम प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं मील प्लानिंग. ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग, यानी क्या सिद्धांत है मील प्लानिंग के. सबसे पहले क्या होना चाहिए कि न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है. तो प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग सबसे पहला क्या है? न्यूट्रिशन, यानी पूरा पौष्टिक आहार होना चाहिए, जितनी भी उसको आवश्यकता है. जैसे मैंने अभी बताया कि सबकी बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से जो पोषण का सिद्धांत है, यानी जो खाना है वो प्रॉपर होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए है, पहले तो ये देखा जाएगा कि वो है किसके लिए बनाया जा रहा है. किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बनाया जा रहा है, किसी एडल्ट के लिए बनाया जा रहा है, किसी जो टीनेजर है उसके लिए बनाया जा रहा है. तो उसके जैसे मैंने अभी बताया कि सबकी जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग है. तो हम लोगों को ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि हम सबसे पहले फूड किसके लिए बना रहे हैं, तो उसको उसकी जो फिजिक की रिक्वायरमेंट क्या है वो बच्चा. तो सबसे पहले उसका क्या है? न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए. प्रिंसिपल सबसे पहला ये है. अब हम देखते हैं मील पैटर्न मस्ट सूट इन द फैमिली, सूट द फैमिली, यानी खाना जो भी बना रहे हैं वो उस फैमिली को भी सूट करना चाहिए. जैसे कोई भी दो फैमिली है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है या जो भी उनकी नीड्स है वो सेम नहीं होती. कैसे सेम नहीं होती? क्यों? क्योंकि किसी की फैमिली स्मॉल होती है, किसी की फैमिली बिग होती है. तो जो मेंबर्स ऑफ फैमिली है उनकी संख्या कितनी है, यानी कितने लोग हैं उस घर में, उसका भी होता है. उसके अलावा उन लोगों की एज क्या है, उन लोगों की फूड लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक क्या हैं, किसको खाना कैसा खाना पसंद है. अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि 2 ही बार खाना बनाया जाता है. जैसे एक सुबह हो गया ब्रेकफास्ट, जैसे वो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही उसको एक बार में ही कर लेते हैं, और दूसरा होता है जो रात में बनाते हैं डिनर. लेकिन कई फैमिलीज में क्या होता है कि 3 बार सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, फिर दोपहर में लंच और शाम को फिर डिनर. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब फैमिलीज में अलग अलग होती हैं. उसी तरीके से सभी सदस्य जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी नीड अलग होती है. तो अब ये तो नहीं है कि हर एक के लिए अलग खाना बनाया जाए, भाई उसको ऐसा खाना बनाना है तो उसके लिए ऐसा बनाया जाए, किसी और को खिचड़ी खानी है तो उसके लिए अलग से खिचड़ी. तो घर में अगर 10 मेंबर है तो हम 10 तरह का खाना नहीं बना सकते. लेकिन अगर हम अपने खाने में थोड़े बहुत चेंजेस करके सभी की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रख के खाना बनाया जाए तो
उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर हमने दाल बनाई है तो हम दाल का पानी निकाल के सूप के लिए यूज़ कर सकते हैं। दाल में हम नमक की क्वांटिटी कम रखें किन लोगों के लिए जिनका हाई बीपी रहता है, और जिन लोगों को बाद में खानी है, मतलब जिनका बीपी नॉर्मल है, उनके लिए हम ऊपर से नमक डाल सकते हैं। कुछ जैसे जिनको बिना छौंक के दाल खानी है, उबली हुई खानी है, तो उनके लिए हम उबली हुई दाल निकाल सकते हैं, और बाकी जो दाल बची है उसमें हम छौंक लगा के नॉर्मल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। अब सेकंड है टू ब्रिंग वैरायटी इन मील्स। वैरायटी क्या होता है भाई? विशेषताएं, अलग अलग प्रकार। तो हम अपने खाने में वैरायटी कैसे ला सकते हैं? सबको एक जैसा खाना डेली पसंद नहीं होता ना, कोई भी डेली एक जैसा खाना नहीं खाना चाहता, उब जाते हैं। सबको ये चाहिए कि हमें अपना मनपसंद खाना मिले, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो पौष्टिक यानी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है, खाने में वैरायटी लाने के लिए लानी ही पड़ती है, जिससे लोग जो है, घर के फैमिली मेंबर्स जो हैं, उसको काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हुए खाएं। तो हम किस तरीके से ला सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। अगर हम खाने को अलग फूड ग्रुप्स, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड ग्रुप्स पढ़े थे हमने 5 तरह के, तो जैसे रूट्स पढ़े थे हमने, सीरियल्स के बारे में पढ़ा था, ड्राई नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फैट, इन सारे जो हमारे फूड ग्रुप्स थे, सभी फूड ग्रुप में से हम कुछ कुछ चुन लें और एक अलग ग्रुप बना लें, तो उससे क्या होगा कि खाना थोड़ा हेल्दी और इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छा बनेगा। जैसे कि अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उसमें किसी को दूध, किसी को पनीर का सैंडविच बना दिया और पुडिंग दे दी, तो साथ में क्या होगा कि दूध तो है लेकिन सभी चीज़ों में सभी चीज़ें मिक्स हो गई। जैसे सैंडविच में मिल गई तो सैंडविच में क्या हो गया, सब्जियां ऐड हो गई। कोई क्या कर लेता है कि साथ में एप्पल ले लेता है, फ्रूट ले लेता है, तो उसका टेस्ट भी बना रहता है और उसकी जो पौष्टिकता है वो भी दोनों में ही अच्छा रहता है, दोनों तरीके से। अब देखें, अगर हम वैरायटी इन कलर कॉम्बिनेशन, जैसे अलग अलग कलर्स की, जैसे छोटे बच्चों का खाना बनाते हैं हम लोग, तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि उसमें बहुत सारे कलर हों। जैसे भिंडी बना दी, हरा कलर हो गया, उसके साथ हमने सैलेड काटा, सैलेड में टमाटर हो गया जो रेड कलर का है, खीरा हो गया जो लाइट ग्रीन कलर का है, तो अनियन दे दिए जो थोड़े थोड़े पिंक कलर के हो गए, तो 3-4 कलर ऐड हो गए। अगर हम राइस बनाते हैं तो राइस में भी हम डिफरेंट वेजिटेबल उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे जो राइस है वो काफ़ी कलरफुल लगते हैं। तो जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगती है वो हमारे मन को तो अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हम खाने में काफ़ी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाइट बनाना है, उड़द की धुली दाल बना ली, हाँ, अब उसमें साथ में हम क्या करें, कुछ सारी चीज़ सफ़ेद सफ़ेद हो तो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। जैसे धुली दाल बना ली, सादा दही हो गया, सफ़ेद चावल हो गए, मूली का सैलेड हो गया, तो सारा क्या हो गया, वाइट हो गया। तो ये हमें बेशक पौष्टिक तो है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बना ली, उसमें थोड़े से प्याज टमाटर ये मिक्स कर दिए, साथ में सैलेड बना दिया, पुदीने की चटनी हो गई, मतलब सब कुछ कलरफुल हो गया। तो इस तरीके से जो खाना है उसमें वैरायटी ऐड हो जाती है। थर्ड है वैरायटी इन टेक्सचर। ये सारे टॉपिक हम किस में कवर कर रहे हैं, वैरायटी वाले में ही, आप लोग कहीं भूल मत जाना, ठीक है। तो वैरायटी में क्या कर सकते हैं हम, उनके टेक्सचर, जैसे उनकी कैसी बनावट है। कई बार क्या होता है, थोड़ा क्रिस्पी बना लेते हैं, कई बार थोड़ा सॉफ्ट बना लेते हैं। तो जब खाना दोनों ही तरीके से बनता है, कई बार बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो। जैसे कई बार क्या करते हैं कि हम लोग सैलेड खा लेते हैं, कच्चा हमें कुछ खाना है तो हम सैलेड फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, तो वो कच्चा है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार है। और कई बार लेकिन हम जो सब्जियां भी खाते हैं वो भी हमें कभी करकरारी अच्छी लगती है, कुछ सब्जियां जो हैं वो हमें सॉफ्ट अच्छी लगती हैं, तो हमें उसका टेक्सचर भी चेंज करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं मील शुड प्रोवाइड सेटिएबल वैल्यू। ये सेटिएबल वैल्यू मीन्स सेटिस्फैक्शन। हम लोगों को ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमें सेटिस्फैक्शन दे। ऐसा नहीं है कि अभी खाया और 10 मिनट बाद दोबारा भूख लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा हमें खाना चाहिए, जो हमें तृप्ति दे, यानी ऐसा कोई भी फूड खाएं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमारे जो भूख थी वो मिट गई है। और जो हम दूसरा खाना खाएंगे, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया, तो हमें ब्रेकफास्ट ऐसा खाना चाहिए ताकि हमें लंच तक बीच में भूख ना लगे, ठीक है। तो खाना जो है वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, ऐसा खाना होना चाहिए। और जैसे कि उसमें बहुत सारी
प्रोटीन युक्त, जैसे मैंने अभी बताया था कि उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसमें ऐड करनी चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर रात जो हम डिनर कर रहे हैं वो काफ़ी देर तक होगा, तो हम उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। जैसे 5-6 बजे अगर हम डिनर 9 साढ़े 9 बजे करते हैं, तो हमें 5-6 बजे कुछ ऐसा हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेनी चाहिए, जिससे हमें क्या थोड़ी डिनर तक भूख लग जाए। लेकिन स्नैक्स इतने हैवी भी नहीं होने चाहिए कि हम रात को डिनर ना खा पाएँ, और अगर हम डिनर नहीं ले पाएंगे तो रात को हमें भूख लग जाएगी, जिसके कारण हमें नींद भी नहीं आएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है टू सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी, यानी कि हमें जो खाना बना रहा है वो इस तरीके से बनाए जैसे हम प्लानिंग करें, साथ में प्लानिंग कर ले। तो प्लानिंग से क्या होगा कि हम एक हफ्ते का सामान पूरा एक साथ ले लें। हमने मील प्लानिंग कर ली कि भाई हमें इस हफ्ते ये चीज़ें बनानी है, उसकी हमने एक लिस्ट बना ली और एक ही बार बाजार जाके सारा सामान ले आए। जैसा सभी के घरों में होता है कि राशन महीने में एक बार आता है, तो पूरे महीने के राशन का हम लिस्ट बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है कि हमें बार बार नहीं जाना पड़ता, बार बार लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, और एनर्जी, बार बार बाजार जाएंगे तो टाइम तो लगा ही, साथ में हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, क्योंकि आएंगे जाएंगे, भीड़ होगी, हो सकता है वहाँ पे टाइम लग जाए। साथ में जो हमारी मनी है, क्योंकि बार बार जाएंगे तो चीज़ें एक साथ लेते हैं हम चीज़ें तो हमें सस्ती पड़ती है। वही चीज़ें हम किश्तों में ले, थोड़ी आज ले ली, थोड़ी कल ले ली, थोड़ी परसों ली, तो वो हमें महंगी पड़ती है। और एट ए टाइम किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो भी रेट हो उसी में हमें लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है और हम एक ही बार लिस्ट बना के जाते हैं, तो हम आसपास की शॉप्स में जाके टैली कर सकते हैं कि इस चीज़ के रेट क्या है, और फिर जिस शॉप से हमें सस्ता मिलता हो उससे हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है और हमारी मनी भी बच रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से ऐसे कारक या तत्व हैं जो मील प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं, यानी हमारी भोज्य आयोजन जो है उसको इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी हमारी सैलरी होगी उतना ही हम पैर पसारेंगे, है ना, बोला जाता ना जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। तो उसी तरीके से जितनी हमारी इनकम होगी उसी हिसाब से हम मील प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारी आय, हमारी सैलरी ज़्यादा है तो हम लोग जो हमारे फूड की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारी महंगी चीज़ें भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सैलरी कम है, जैसे हमारी सोसाइटी में 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो लो, मीडियम और रिच, उच्च, हाई फैमिली भी बोलते हैं जिसको, तो इन 3 तरीके से बांटा गया है सैलरी को। तो जिसकी जैसे सैलरी होगी वो अपनी पसंद से, चाहे वो फूड उस टाइम सीजनल हो या ना हो, जो हम चीज़ें लेने चाहते हैं वो मौसम के हो या ना हो, जैसे सर्दियों में भी आम ले सकते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी सैलरी अच्छी है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लो फैमिली हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ उस सीज़न में जो चीज़ें मिलती हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं जो सस्ती हो। तो इस कारण उन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब काफ़ी प्रभाव डालती है, काफ़ी इफेक्ट करती है उनकी मील प्लानिंग को। सेकंड, साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। साइज़ यानी छोटा परिवार है तो उनकी क्या होगी, आवश्यकताएं कम होगी। अगर साइज़ बड़ा है तो उनकी आवश्यकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंपोजिशन का क्या है, कंपोजिशन ये होता है कि हमारी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, या कितने मतलब लोगों की कैसी कैसी नीड है, उसके हिसाब से फैमिली की कंपोजिशन की जाती है। थर्ड है सीज़न। सीज़न जैसा बच्चों अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में क्या है, हमें जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गई, जैसे घिया हो गई, तोरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमें सस्ते रेट्स पे मिलती है। लेकिन यही चीज़ें अगर हम सर्दियों में देखें तो हम लोगों को बहुत महंगे रेट में मिलेगी। अभी अगर हम गर्मियों में गाजर खरीदें तो क्या होगा, थोड़ी हमें महंगे रेट में मिलेगी। लेकिन अगर वही चीज़ें हम सर्दियों में लेते हैं तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि कैसे फूड, अब मतलब कौन सा फूड है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी है कि जैसे अगर देखा जाए, जैसे ये जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड करता है कि मार्केट में जो
फूड हमें अवेलेबल है, यानी जो सीज़न चल रही है अभी उस सीज़न की चीज़ें जो है वो सस्ती मिलेंगी। अगर हमारी सैलरी अच्छी है तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हाउसवाइफ हैं वो मोस्टली वही चीज़ें लेना पसंद करती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो, साथ में हेल्दी भी हो और जो सीज़न के अनुकूल हो। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे फ़िश बहुत सस्ती मिलती है और उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी भी होती है, तो वो लोग फ़िश अपनी स्टेपल डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट है फूड एक्सेप्टेंस, यानी परिवार की कैसी पसंद नापसंद। अगर हिंदू है तो मोस्टली लोग मीट नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, वेज खाते हैं। अगर मोमडन्स हैं तो मोमडन्स में जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि वो पोर्क यानी सुअर का मीट नहीं खाते। इस तरीके से हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्याज और लहसुन नहीं खाते। तो ये जो फैमिली की एक्सेप्टेंस है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, यानी रहने का तरीका, जीवन शैली कैसी है। जीवन शैली का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि जो लोग हैं, कईयों के घर में जैसे क्या होता है कि 2 बार फूड बनता है, कईयों के घर में 3 बार बनता है, कईयों के घर में 5 बार भी बन जाता है कि सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, और बीच में दोनों के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी स्नैक्स ले लिया, और लंच और डिनर के बीच में भी स्नैक्स ले लेते हैं। तो उस तरीके से उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनकी फैमिली प्लानिंग को इफ़ेक्ट करता है। 7th है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम जो हमारा खाना है उसको बहुत अच्छे से काफ़ी वैरायटी और काफ़ी टाइम लगा के बनाएंगे, हाँ, और जिसमें हमारे लिए एनर्जी भी है। लेकिन अगर हम वर्किंग है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें कम टाइम में अच्छा फूड बनाना है, तो क्या होगा कि वो चीज़ें भी मैटर करती हैं हमारी मील प्लानिंग को। लास्ट जो है स्टेप्स इन मील प्लानिंग, क्या क्या है जो कदम हमें मील प्लानिंग करते हुए देखनी चाहिए। सबसे पहले टू नो द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। सपोज घर में बच्चा है, बच्चे का फूड हमें कुछ और तरीके से बनाना होगा, बच्चे की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी का खाना हमें कैसे बनाना है, उसकी मील प्लानिंग कैसे करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर घर में वृद्ध हैं यानी एडल्ट हैं तो उनको डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, वो काफ़ी हैवी फूड जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हमें सभी की रिक्वायरमेंट्स भी ध्यान में रखनी चाहिए। मेकिंग लिस्ट, कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कैसे हम कौन सी चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या है जो हम लेके आएंगे, बाज़ार के हिसाब से सूची बना लें और अपना बजट भी तैयार कर लें कि हमारे बजट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमें इन्हीं चीज़ को हमारी मील प्लानिंग में डालना है और इसी से हमें कुछ अच्छा और न्यूट्रिशन चीज़ें बनानी है। लास्ट, फूड और यूज़ ऑफ फूड ग्रुप्स। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, तो हमें 5 फूड ग्रुप्स में से कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए। जैसे गुड़ है, गुड़ में क्या है, आयरन है, दूध है, दूध में क्या है, प्रोटीन है। तो इस तरीके से हम लोगों को 5 फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करके एक हमें अलग मील प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें हमें सारी चीज़ें मिले। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एस्टिमेट द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेट हमारा खर्चा कितना है, कितना हमारा बजट है, हम अपनी सैलरी का कितना % जो है हम हमारी रसोई पे खर्च कर सकते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर देखा जाए कि हमारी अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली को सभी चीज़ देखनी होती है। बेसिकली सभी फैमिलीज़ को अपने सारे खर्चे देखने होते हैं। तो पहले ही अपना हिसाब बना लें कि हम अपनी रसोई में, हम अपनी मील प्लानिंग में ये चीज़ें ऐड करेंगे और इनके ये चार्जेस हैं। इस तरीके से एस्टिमेट करके अपनी मील प्लानिंग करें। ठीक है बच्चों। इसके साथ एक लास्ट टॉपिक था जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है गाइडलाइंस। हम लोगों को हेल्दी फूड खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा फैट नहीं, लेकिन ऑयल और फैट भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें ऐसा कुछ खाना चाहिए जिससे हम हेल्दी भी रहें और हमारी पौष्टिकता भी बनी रहे। थैंक यू बच्चों। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर अच्छे से आप थोरोली रीड कीजिए। थैंक यू।